आय हाय, गेम खेल रही है चाची जी हैं। लकी हो ललित, चाची बुलाती है। सुन रहे हो? चाची बुलाती है मगर जाने का नहीं। काश कि अगर तुम चले गए तो सीधे सलाखों के पीछे करवा देगी चाची। तो चाची जी एकदम आज ताड़का बन के बैठी हैं। बोल रही हैं, दोस्तों हमने थोड़े ना उन सबको रोका है, तब तो अपना काम के लिए यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, मज़े मार रहे हैं। अब आप सबको जलन होता है कि देख तो पूरा घर में फैल के रहती है। तो हम पूरा घर में फैल के नहीं रहते हैं। वो अपना घर में तो ताला लगा के गए, हम तो अपना दुई कमरा में गुजर बसर कर रहे हैं। वाह बसंती जी वाह। दुई कमरा उन्हों का मिला था, उन्होंने अपने पैसा से रोकड़ा से बनवाया है जी। तो मुँह बनवा लियो, तुम्हारे तो जलन फूट फूट के निकल रही है। हम अपना दुई कमरा में गुजर बसर कर रहे हैं, अरे 4 कमरा बना लियो। पैसा तो हर महीना आ रहा है। और देखो घर गृहस्थी का सामान तो तुम्हें खरीदना ही नहीं पड़ा। कूलर है, फ्रिज है, ये सब तो वैसे मिल गया। वॉशिंग मशीन दोस्तों बसंती जी के पास नहीं है, आई थिंक नहीं है। तो वॉशिंग मशीन भी मंगवा लीजिए दोस्तों से रो ना रो के। हालांकि दोस्तें अब ना बहुत ज़्यादा चालाक हो चुके हैं। अब वो पहले जैसे सीधे साधे नहीं रहे, तुम्हारे त्रिया चरित्र समझ गए हैं। कैस कि लाख लाख व्यूज का डॉलर किधर गया। दोस्त तो अपना गाड़ी मेहनत का कमाई का आपको देते हैं, वो यूट्यूब चैनल नहीं है उनके पास। मेहनत मशक्क़त या तो बिजनेस करते हैं, या तो कोनो काम करते हैं, या तो नौकरी करते हैं। वही गाड़ी कमाई का तुमको दिए हैं ये सब लेके हैं। और लेकिन तुम तो भाई साहब यूट्यूब पे आती हो लाला जी अनीता जी का, और कभी कभी सब्सक्राइबर्स को और कभी कभी रिएक्शन वालों को गरियाती हो, डॉलर बनाती हो। पर इनको मेहनत थोड़े के ना करक पड़त है। तो भाई साहब ये सब आज गेम खेल रही हमारे बसंती जी। तो हे एवरीवन, आप सभी का दोबारा से स्वागत है। इस समय थोड़ा सा ना काम ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा टाइम बे टाइम वीडियोज़ आ रहे हैं, पर आई होप आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना। लेकिन वीडियोस तो आ रहे हैं ना, आपको एंटरटेन तो किया जा रहा है, पूरी जानकारी तो दी जा रही है ना। फिर कोई गम नहीं होना चाहिए, है ना। वैसे कोई ना गम लेना, क्योंकि गम लेने से ना समस्याएं बढ़ जाती हैं। गम देने वाले आपे अगल बगल के होते हैं, या तो अपने खून के रिश्ते होते हैं, या तो आपके मित्र होते हैं, या रिश्तेदार, या कुछ जलनखोर लोग। खैर जलनखोर लोग आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके खून के रिश्ते हो सकते हैं, क्योंकि ये घोर कलयुग है। और इस कलयुग में ऐसे लोग बहुत मात्रा में पाए जा रहे हैं। एक घर के ही सगे भाइयों में भी जलन की भावना देख लो, खुद ही देख रहे हो ना। अब बसंती जी और अनीता जी का जो रिश्ता है देवरानी जेठानी है। दीपक जी और लाला जी सगे भाई हैं, है ना। दीपक जी अब नहीं रहे, एक एक्सीडेंट के तहत तो चले गए। लेकिन देखो बसंती जी ने तब से कार्यभार संभाला, इतना ज़्यादा तो दीपक जी भी ना कमा पाती जितना हमारे बसंती जी यहाँ पर आए के दोस्तों का त्रिया चरित्र सुनाए के कमाए रही हैं। वैसे सबसे पहले टाइटल की बात करेंगे, वही के बाद बसंती जी के वीडियो पे आएंगे। मैंने किसी को घर से नहीं निकाला। निकाल, अरे गोलू महाराज हिंदी तो सही से लिख लिया करो। मैंने किसी को घर से नहीं निकाल, अरे क्या निकाल, निकाला। बड़े आ की मात्रा किमा लामा, तो क्या होगा, निकाला। आपने लिखा है निकाल। यही ले कहते हैं कि भैया 10वीं पढ़ लिए होते, वैसे पास ना होते। काश कि तुम्हारी हिंदी है बहुत बेकार है, तो अंग्रेजी उम्मीद का पता नहीं क्या बुरा हाल होगा, हैं। खैर कोई बात नहीं। आप लोगों को पता होना चाहिए जितना मिला हम उसी में खुश हैं। आए हाय, आजकल ना इस सब चीज़ पे बहुत बोला जा रहा है, क्योंकि जानते हैं दोस्तों, ये अपना जो रेसिपी दिखाती हैं कोई इंटरेस्ट ही ना लेता है। तो भाई रेसिपी के साथ थोड़ा विवाद भी जोड़ देती हैं, ताकि देखो लोग पंचौरा देखने तो वही करेंगे कि आज बसंती जी क्या बोल रही हैं। लेकिन तमाम लोग भाई साहब अब बसंती जी से टाटा बाय बाय गुड बाय कर देने की बसंती जी बुलाती है मगर जाने का नहीं। देखिए बसंती जी, सत्य एक बार बोलिए, सत्य, फिर देखिए आपके व्यूज़ बढ़ेंगे। पर आप असत्य और कुमार्ग पे चल रही हैं, मार्ग पे नहीं। तो यही लिए ना जनता जनार्दन आपसे नाराज़ है, आक्रोशित है, और आपका मुंह नहीं देखना चाहती है। लेकिन आप फिर भी आ जाती हैं और ऐसा ऐसा बात बोलती हैं कि जनता दे दे आपको चिल्लाती है। बसंती जी ने एक चीज़ स्पष्ट करी है कि दोस्तों
आप लोग बोल रहे हैं मुझे कि पूरे में फैला के रह रही है, तो हमें अच्छा थोड़ी लग रहा है। और हमने किसी को रोका है कि अपने घर में ना रहे, अपने हिस्सा में ना रहे। बसंती जी, जो भी दोस्त सवाल पूछ रहे हैं ऊपर कंटेंट बनाए ले रहे हैं। बहुत अच्छा आइडिया है बसंती जी, हैं। सब्सक्राइबर कुछ भी लिखें, उसका कंटेंट बनाए दो। वैसे बसंती जी, दोस्त बहुत दिन से एक चीज़ पूछ रहे हैं, लेकिन लगातार बार बार आप उसको इग्नोर करी जा रही। वो पंचायत का हुआ, और जो दुष्कर्म वाला केस, उसका कुछ अपडेट दीजिए ना। दोस्तों कितना दिन से पूछ रहे हैं, दोस्त तो पूछ रहे, रिएक्शन वाले पूछ रहे, तमाम जनता जनार्दन जानना चाह रही, चाहे वो तुम्हारे सपोर्टर हों, चाहे वो लाला जी के सपोर्टर हों, सब जानना चाह रहे हैं। लेकिन तुम हो कि ऊपर सांसें नहीं ले रही हो। बाकी विवादित विवादित कमेंट उठाए रही हो कि ऐसा टाइटल डालेंगे। वैसे ये वाला स्क्रिप्ट किसने दिया है? किसी ने दिया तो है कि कमेंट को टाइटल बना दो और फिर उससे ना फ़ायदा उठा लो। तो भैया, इनके अंदर कितनी अग्नि भरी है अब यूँ झलक रही है। वैसे तो कहते हैं हम किसी से जलते नहीं हैं, हम स्वाभिमानी हैं, हम अहंकारी नहीं हैं, लेकिन जलन की भावना जब इन्होंने बोला ना, हम दुई कमरम खुश हैं, तो बहन अगर तुम खुश होती ना तो तुमको बताना ना पड़ता, तो तुम्हारे चेहरे और हाव भाव और एक्टिविटी से झलकता। लेकिन तुम देखो बसंती जी, खुश नहीं हो। तुम्हारे अंदर ना इतनी जलन से पीड़ा हो रही है कि हम क्या बोलें। तुम ज्वालामुखी बन चुकी हो, बस फटने का देरी है। बीच बीच में एक आध फुड़ फुड़ हो रहा, लेकिन जिस दिन पूरा बुड़ूम होगा वही दिन भाई क्या होगा, न जाना कितना लोग भस्म हो जाएंगे ज्वालामुखी में। खैर बसंती जी, इतने पर नहीं रुकी। बोली जितना है और हम खुश रहते हैं। खुश तो आप नहीं रहती हैं। खुश होती तो यहाँ पर पकड़ पकड़ करने थोड़े आती। वैसे दोस्तों, ये कमरा हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार पहले दिखाई दिए हैं। हमें लग रहा है सही में दिमाग के डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। कहा कि दोबारा रिपीट कर रही सेम कंटेंट। ये कंटेंट तो आप दिखा चुकी हैं ना हम सबको, फिर वही कंटेंट दोबारा दिखाने का कोई औचित्य है? कुछ और नया नहीं मिल रहा है? अरे कोई नया इल्ज़ाम लगा दीजिए, कोई दूसरी धारा अपने वकील से पूछिए, नहीं तो हम तो करें गाँव राम किसी से दुश्मनी ले लीजिए। तो अब थोड़ा सा इस बार अच्छा से एक्टिंग कीजिएगा, लोट पोट जाइएगा, मिट्टी घसीट लीजिएगा और अच्छे से बोलिएगा कि हमको न मारा है, पीटा है, ऐसे किया वैसे किया, है ना। तो नया कुछ साल महीने का कंटेंट हो जाएगा। अभी वाले कंटेंट तो आपका ख़त्म हो चुका। कहा इसकी ना, अब जनता इंटरेस्ट नहीं ले रही। आप कितना भीतरी चरित्र कर लीजिए, जनता जिसमें इंटरेस्ट ले रही हो तुम बोल ही नहीं रही हो। दुष्कर्म झूठ वाला आरोप काहे लगाया है? तनिक शर्म नहीं आवे, देखे नहीं अपनी उमरिया। बसंती जी, अपनी उम्र का थोड़ा सा लिहाज करिए। इतना बड़ा होके कैसे झूठ बोल लेती हैं? कैसे गोल्डी बिटिया को सिखाइएगा? कहीं उल्ट निल्ट ये भी जाए कि अपने ससुराल में कर दिया, किसी के ऊपर झूठा एलिगेशन, ज़रूरी नहीं दुष्कर्म का, कोई भी चोरी का, झूठ बोलने का, किसी सामान का, काम करने का, रोज़ घर में लई लई खाई खाई होगा, रोज़ लड़ाइया खपड़ी फड़ैया होगा, हैं। तो ये सब ना ही कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। और थोड़ा सफाई वफाई कर लीजिएगा घर का। दिवाली आ रहा, माता लक्ष्मी का आगमन कराने के लिए सोचिए, हैं, तभी तो आपका व्यूज़ अप होगा। तो भाई साहब, वैसे थोड़ा सा अगर अपना मन भी साफ़ कर लेती, काहे से साफ़ होगा? डिटर्जेंट, घड़ी पाउडर, निरमा, हैं, या फिर रेहू से। रेहू जानते हैं दोस्तों, हमारे सबके दादी, अभी ने जब बिल्कुल छोटे थे बचपने में, तो जो पुरनका कपड़ा होता, जैसे कथरी गुदरी, हैं, तो जाती थी जहाँ एक मैदान था और वहाँ पे एकदम ऐसा होता था रेहू जैसा, तो वहाँ पे घास नहीं उगता था, उस मिट्टी को रेहू बोलते थे। वही में रगड़ कर लपेट कर रख देती थी और दोपहरिया भर रखा रहता था। शाम को नहरिया के पास ले जाके रगड़ 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 खूब मगर इस पीट पीट धोआ जाता, एकदम चमक जाता था। तो हमें लग रहा है कि कोनो डिटर्जेंट, कोनो साबुन, कोनो क्लीनर काम नहीं करेगा। बसंती जी के दिमाग में रेहू रगड़ के साफ़ किया जाए तो एकदम से क्लीन हो जाएगा, विचारों से एकदम क्लीन हो जाएंगी। देखिए बसंती जी, घर का सफाइया तो सब लोग कर ले, दिमाग की सफाइया कर लेंगे तभी लक्ष्मी जी आएंगी। और ऐसे किसी को टारगेट करके आप उनके जैसा फेमस नहीं हो जाइएगा। लोग जानते हैं आज भी आपको लाला जी, अनीता जी की वजह से ही हैं। आप कभी भी उस मुकाम पे अगर पहुंचना चाहती तो दिल बड़ा करिए, एक्सेप्टेंस लीजिए कि हाँ आपने गलत किया, आपने गजन किया,
आपके द्वारा ऐसा हो गया, बहकावे में आए गए। प्रेमानंद महाराज जी को सुना कीजिए ना, लेकिन आपके सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप तो षड्यंत्रकारी सीरियल ही देखती होंगी, वो भी एकता कपूर के हैं। वैसे फ्रिज अच्छा है, एकदम चमचमा रहा था। कौन से सब्सक्राइबर ने दिया था? वैसे अगर इनके चैनल पे जाओ तो पहला फ्रिज वाला वीडियो पड़ा है, पर हमने अभी देखा नहीं है। सोच रहे हैं देख दाख लें, फ्रिज कहाँ से आवा पता तो चले। तो भाई साहब, बहुत दुख की बात है कि दिवाली एकदम खुपड़िया पे है, लेकिन कहीं से कोई गिफट उफट नहीं आ रहे हैं। बस बसंती जो रोज़ है मतलब अपना रेसिपी बताती हैं और बीच में थोड़ा स्त्रीय चरित्र कर देती हैं, कोई ऐसा वैसा कमेंट उठाए के वीडियो बना देती हैं। बस व्यूज़ के लिए इतना काफ़ी है। तो ये गेम कब तक खेलिएगा? ये गेम ज़्यादा दिन नहीं ना चल पाएगा, क्योंकि अब आपको लोग बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं, आपकी रग रग से वाकिफ़ हैं। देखिए ना, लोग कह भी रहे हैं कि बसंती जी बस करिए, का एक ही चीज़ बार बार रोज़ रिपीट करती रहती हैं। बेचारी बसंती पर दया आती, हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अरे काहे नहीं कर पा रही हैं जी? जाइए उसको 2-4 त्रिया चरित्र और बताइए, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भैया कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ से भी ना कांटेक्ट हो जाएगा तो आपका अच्छे से काम धाम हो जाएगा, है ना। देखिएगा थोड़ा सा कुछ हो सके तो, है ना। नहीं तो फिर आप हेल्प ना कर पाइएगा तो ट्रेन पकड़ लीजिए, पहुँच जाइए बसंती जी का कोलकाता। जैसे सब्सक्राइबर आ गई थी तो पुरानी साड़ी होएंगी आपके घर, हम तो लेते जाइएगा। वो खेतवा में बांधनी है ना, पूरे में अभी आटा नहीं है। और बाकी मिठाइयाँ उठाइया दिवाली की और छठ पूजा की एक साड़ी ले लीजिएगा, और थोड़ा दिवाली के लिए कुछ मीठा सीठा के अलावा वो दूसरा वाला भी थोड़ा सा, है ना, बोनस वगैरह। तो देख दाख लीजिए, आप लोग ही का तो सहारा, आप जैसे लोगों को तो ढूंढ रही हैं। राधे राधे जी। उनके पास भी 2 ही रूम है, ऊपर वाला उन्होंने बनवा लिया है, आप भी बनवा लो। हैं आप अपनी कुलवाई और खेत बताना भूल गए हो, और आप बस यही दिखा दिखा के आपकी परेशानी का कारण जलन है। मैं तो कब से कह रही हूँ कि इनका जो अपना 2 रूम बताती हैं ना, तो इनके अंदर कितना जलन की भावना है। और कुलवाई में तुमने भी तो टंडीला खड़ा कर लिया है, ऊपर छतें तो डालनी है। अब भाई प्लास्टर तो आप करवाएंगे नहीं, कहा कि गरीबी वाला कैसे खेल खेलेंगे उधर भी। तो बसंती जी, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं। वैसे आजकल बसंती जी का बीपी ज़्यादा बढ़ रहा होगा। लाला जी, अनीता जी हैप्पी हैप्पी वीडियो आए रहे ना, खुश खुश। हमने देखा उधर लाला जी रेसिपी बनाए रहे थे। और भैया अब लास्ट में सब लोग बैठ के खाना खाते हैं। अंजलि की थोड़ा तबीयत नासाज है, लेकिन हाँ बाकी के लोग सब साथ में हैं। और जो लक्की है और अंजलि वो साथ में है। ललित भैया अपनी बीवी के साथ में होंगे, तो समझ जाइए ना कितना दुख तकलीफ हो रहा हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तब आप समझ जाइए कि हमारी प्रिय बसंती जी को कितना दुख तकलीफ हो रहा होगा, किस लेवल का दिल से गुजर रहा होगा, है ना। कि देखो लाला जी अनीता जी साथ में चाय चीयर्स करते हैं, कब साथ में खाना बनाते हैं। अनीता जी के चेहरे पे पहला वाला स्माइल आ गया है, अंदर से कितनी कुढ़न होती होगी। पूरी वाली वीडियो हमने देखी है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा ना अपने आप को मोड़िए, दिशा मोड़िए। जलने से कुछ नहीं होता बसंती जी, टू बी वेरी फ्रैंक। आप जलती रहेंगी, अपने कोई शारीरिक मानसिक बीमारी पाल लेंगी। थोड़ा सा आप जो बोलती हैं कि आप खुश हैं 2 कमरों में, तो खुश वाकई में रहिए, खुश नहीं हैं। और अगर आप खुश नहीं रह सकती तो कोई आप मांग कर तोड़ कर तो नहीं, आप उठा के अपने पास रख लीजिएगा। मेहनत करती हैं, बनवाइए अपना कमरा। ऐसे थोड़ी ना होता है कि हरदम बस दूसरों के ऊपर ही टारगेट करते रहो। दूसरों को अगर तुम तरक्की करते देख रहे हो तो उनकी मेहनत भी देखो ना। बीमारी में भी वो बच्ची अपना काम कर रही थी, अंजलि एडिटिंग कर रही थी या कुछ कर रही थी। उसी प्रकार से वो लोग अपने काम को लेकर कितने डेडिकेटेड हैं। आप त्रिया चरित करने में हैं, धाराएं लगाने में हैं, तो ये सब करने से कोई आगे नहीं बढ़ता है। आगे आप बढ़ सकते हो, अभी भी आपको जनता का प्यार मिलेगा। सच एक्सेप्ट कीजिए, जिसके कहने पे आपने किया है, धाराएं लगाई हैं, और आप यहाँ पर त्रिया चरित करके बोल रही वो आए ना रहे ना। अरे कैसे रहें जी, रहना तो वो भी चाह रहे हैं, और कितना सुकून से यहाँ वीडियो बना रहे थे, अपना काम कर रहे थे। वो थोड़े ना इस घर में जाए कि उस घर में जाके काम करना चाह रहे थे, है ना। वहाँ पैसा देना पड़ता है बसंती जी, फ्री में नहीं रहने को मिलता है। और जहाँ से जहाँ जाते हैं वो भी ट्रेन से या फिर जैसे भी जाएं, पैसा तो उसमें भी खर्च होता है। तो
फ्री में नहीं, लेकिन आपकी जलन की भावना दिनों दिन तीव्रता के साथ बढ़ती जा रही है। देखिए कहीं एकदम विस्फोट ना हो जाए। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। बस दिवाली के फुसकी बम फटने शुरू हो गए हैं। दिवाली के दिन या दिवाली के एक आध दिन पहले या बाद में कोई बड़ा आइटम बम फट सकता है माँ बसंती जी के मुंह से, हैं? काहे कि पूरे तरीके से बसंती जी चाह रही हैं, महीना का कुछ ही दिन बचा है और एक टारगेट लेके चल रही होंगी। हो सकता है इस बार वो टारगेट मिट ना हुआ हो, उतना डॉलर ना बना हो, तो कैसो करके साम दाम दंड भेद अपनाए के वो टारगेट मिट कराना है। समझ रहे हैं ना जी? बाकी कुछ नहीं जी, वही आपका है, कुछ नहीं, सब लोग जान रहे हैं सच्चाई, दुष्कर्म वाली सच्चाई। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। टाटा बाय बाय।